दोस्तों, ये कहानी जिनकी भी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो इसलिए हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी में सुनेंगे। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। मैंने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ उठा लिए। मेरे साथ जिंदगी ने कुछ बुरा नहीं किया था, मैंने किसी और की जिंदगी के साथ बुरा किया था। लेकिन जब से यह पछतावा मेरे दिल में बैठ गया है, तब से मुझे यह पता चला कि मैं एक जालिम हूँ। अब जीना नहीं चाहता था। जालिम कौन होता है, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि कमज़ोरों पर बेइंतहा जुल्म करता है, और मुझसे यह गुनाह हुआ था। मैं एक सड़क पर जा रहा था। यह सड़क कोई सीधी सड़क न थी। किसी भी वक्त मेरा ट्रक नीचे की तरफ उलट सकता था, पलट सकता था, और इसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती। न तो कोई मुझे बचा पाता और न ही मेरा कुछ बचता। लेकिन मैं यही चाहता था। पता नहीं ऐसे कौन से हालात हो जाते हैं कि जब इंसान को जीने से ज्यादा मरना आसान लगने लगता है। इस दुनिया में ऐसे कई पड़ाव हैं जो आपको ऐसे मुकाम तक ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसी कोई मुसीबत नहीं थी। यह सब कुछ मेरी अपनी कर्मों की वजह से हो रहा था, और अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ हटा लिए। ट्रक बेकाबू होने लगा। मेरे दिल में डर भी था, और मेरे दिल की आवाज़ कानों में भी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भी थे और हाथ मेरे कांप रहे थे। कानों में आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, यानी कि बाहरी दुनिया की आवाज़ बंद हो चुकी थी। जीने की इच्छा मर चुकी थी और बस मेरा शरीर ही जिंदा था। मुझे बस एक झटके का इंतज़ार था, बस एक झटका जो मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दे, और इसके बाद सुकून आ जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। मुझे अचानक से नजर आया कि मेरा ट्रक पलटने ही वाला है, और जैसे ही मेरा ट्रक हवा में गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में चला गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, जो कि ट्रक की वजह से मैंने बंद कर रखी थी, तो मैं हैरान रह गया। मेरा ट्रक हवा में ही था, और ऐसा लगा कि किसी अनजानी ताकत ने मुझे थाम लिया और मेरा ट्रक फिर से सड़क के ऊपर आ गया। अब मैं सड़क पर था और ट्रक बंद हो चुका था। मुझे कोई खरोच तक नहीं आई थी। मेरी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे मैं पूरी दुनिया का चक्कर भाग कर लगा कर आया हूँ। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ यह कैसे हो गया, मुझे किसने बचा लिया। और जब मैंने अपनी दाईं तरफ देखा तो वह वहाँ पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू थे। इतना दर्द था उसके चेहरे पर कि मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। वह कौन थी और क्या थी? उसने मुझे क्यों बचा लिया था? मैं इस स्थिति, इस हाल तक किस तरह पहुंचा, यही मेरी कहानी है, जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम अमजद है और मैं खूबसूरत नौजवान था। हम मर्द बड़ी मुश्किल से खूबसूरत होते हैं, लेकिन यह खूबसूरती कुछ एक मर्दों को ही नसीब होती है। खैर, मुझे भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे और मैं खुद खूबसूरत पहाड़ी इलाके में रहता था, या कहें मैं यहाँ काम करता था। उनके लिए पैसे भी भेज दिया करता था, लेकिन मिलने नहीं जाता था। मैं ऐसा ही हूँ, प्यार तो करता हूँ मैं अपने माँ बाप से, लेकिन जता नहीं सकता। शायद हम मर्द ऐसे ही होते हैं, या सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी माँ बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी, हमेशा मेरा इंतज़ार करती रहती। मेरा काम ही ऐसा था कि मैं उसके पास जाकर नहीं बैठ सकता था, लेकिन पैसे तो भेज देता था, और क्या करता। मेरे पास एक बहुत ही शानदार ट्रक था, जिसके जरिए मैं लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाता, सामान इधर से उधर भिजवाता, खुद भी लेकर जाया करता था। ट्रक किराए पर भी देता था, और इस ट्रक के जरिए ही मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा था। अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करता था। मैंने आईफोन रखा हुआ था और साफ सुथरे कपड़े भी पहनता, आंखों में सुरमा और हाथों में चांदी के कड़े भी पहनता था। पैरों में एक खूबसूरत सी नोकीली जूती थी जो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। सब कहते थे कि क्या नवाबी जवान है। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरे पीछे तो बहुत सी लड़कियां मरती थीं, मुझसे बात करने के लिए तरसती थीं, लेकिन वह लड़की सिर्फ मुझे छुप छुप कर देखा करती थी। पता नहीं वह सामने क्यों नहीं आती थी। उसकी आंखें सुरमई यानी कत्थई रंग की थीं। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन शायद उम्र भी कम थी। इतनी भी कम उम्र की न कहें,
फिर भी मेरे हिसाब से कम उम्र की ही थी। वह मुझे हमेशा दूर से छुप छुप कर देखा करती थी। पहले तो मैंने ज्यादा गौर न किया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के घर में काम करती है, यानी कि वह वहां नौकरानी है। मैं क्या नौकरानियों के ही लिए रह गया था, इसलिए मैंने उसकी तरफ कोई खास ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। हम मर्दों की सोच बड़ी अजीब होती है। अगर कोई लड़की खुद हमारी तरफ कदम बढ़ाती है तो फिर हम भी उसकी तरफ कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि वह एक नौकरानी है तो मेरा दिल उसकी तरफ से खट्टा हो गया। मैंने कहा, छोड़ो, इसका क्या करना। वह हर जगह पहुंच जाती थी, उसकी आंखें मुझे हमेशा देखती रहती थीं। मैं यहीं पर रहता था। मेरे पास रहने के लिए जो जगह थी वह कोई इतनी अच्छी न थी। एक छोटा सा कमरा था, लेकिन इन इलाकों में सर्दी गर्मी का इतना मसला नहीं होता था। सर्दी ज्यादा होती थी, गर्मी तो होती ही नहीं थी। परिस्थिति जैसी भी हो, आपको उसमें गुजारा करना ही पड़ता है। उस स्थिति में ढलना ही होता है। उस लड़की का मेरे प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन परवान चढ़ रहा था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे घर के बाहर वह लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, हाँ क्या बात है? तो उसने मेरी तरफ एक फूल बढ़ाया और कहने लगी, गुलाना। मुझे लगा कि वह गुलाना उस फूल को कह रही है, मगर शायद यह उसका नाम था। उसने मुझे वह फूल पकड़ाया और मुस्कुराकर वहां से चली गई। मेरी जिंदगी में पहले बहुत सी लड़कियां आईं और बहुत सी गईं, मगर यह पहली ऐसी औरत थी जो सिर्फ दूर से देखकर चली गई और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी आजकल मेरा किसी और औरत से चक्कर चल रहा था, वह भी ऐसी ही खूबसूरत थी। एक बार देखो तो हैरान ही रह जाओ। मैं उसके लिए अपनी कमाई पानी की तरह बहा रहा था और वह मुझसे मिलने भी आ जाती थी। हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे से चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया। मैं क्या कर सकता था? उसकी बाहों में वह थी और बस मेरा सपना टूट गया। मैं बस अपना टूटा दिल लेकर वहां से वापस आ गया। उस रात मैं थोड़ा नशे में था और रात का वक्त था जब बाहर बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला। लगता है वह जो भी था दरवाज़ा बजाकर कोई चीज़ रख के भाग जाने के इरादे से आया था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी दरवाज़ा खोला कि मेरा उससे सामना हो गया। वह गुलाना थी और उसके हाथ में कुछ मीठा सा हलवा भी था जो यहाँ के लोग अक्सर बनाया करते थे। शायद मेरे लिए बनाकर लाई थी। उसका शायद इरादा था कि दरवाजे पर दस्तक दे देगी और हलवा रख के चली जाएगी और मैं उस हलवे को खा लूँगा। मैंने कहा, क्या कर रही हो यहाँ पर? तो कहने लगी, ये मैंने बनाया था आपके लिए। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसने एक सांस में ये सब कुछ बोल दिया था। मैंने कहा, मोहब्बत? तुम लड़कियों की मोहब्बत क्या होती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उसको उसके हाथ से पकड़ा और कमरे के अंदर खींच लिया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई सपना देखा था, लेकिन मेरी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। मेरा सर बहुत भारी था। कमरे में हलवे का डब्बा ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मैं हैरान हुआ कि ये कौन लेकर आया। अपने दिमाग पर जब मैंने जोर डाला तो मुझे मेरे गांव वाले लोग बुलाने के लिए आ गए और ट्रक में बैठकर मैं कहीं जा रहा था। पता नहीं वो मुझे क्या दिखाने ले जा रहे थे। ट्रक के नीचे देखा तो नीचे कुछ छिटपुट गांव के इलाके थे। वो छोटा सा गांव था। यहाँ जगह जगह छोटे छोटे कस्बे से थे जो लोगों ने अपने हिसाब से बसाए हुए थे। मैंने अपने दोस्त को रास्ते से ही उठा लिया। उसे भी वहीं जाना था जहां मुझे जाना था। मैंने कहा, आज मेरे सर में कुछ ज्यादा ही दर्द है। फिर मैंने उस भीड़ की तरफ देखा तो मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? वो कहने लगा, बड़ा ही बुरा हुआ है यार। लड़की ने यहाँ से कूदकर खुदकुशी कर ली है। बेचारी गरीब की बेटी थी, बड़ी ही प्यारी थी, एक ही लाडली थी, कहीं काम भी करती थी, शाम को बकरियां चराया करती थी, अपने बूढ़े बाप का सहारा थी। पता नहीं यार क्या हुआ, खुदकुशी कर ली। उसी लड़की का जनाजा है। मैंने अचानक से ट्रक रोक दिया। मैंने कहा, कौन थी वो लड़की? उसका नाम पता है? कहने लगा,
तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, नहीं, मैं हैरान हो गया हूँ। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया तो कहने लगा, हाँ, शायद उसका नाम गुलाना था। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं समझ गया कि जिसको मैं ख्वाब समझ रहा था वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था, बल्कि ये किसी और शख्स के लिए एक भयानक हकीकत थी। मैंने अपनी नाराज़गी, अपनी नफ़रत किसी और पर निकाल दी थी। शायद इसी को वो बर्दाश्त ना कर पाई और इस दुनिया से चली गई। मैं 2-3 दिन तक बड़ा परेशान रहा। मेरे दिल पे बहुत बोझ था। मैंने उसके बाप को भी दूर से देखा और उसकी हालत भी बड़ी बुरी थी। मैंने फैसला किया कि हर महीने उसके घर में कुछ पैसे भिजवा दिया करूँगा। मुझे लगा शायद इतना करना मेरे लिए काफ़ी होगा, मगर इसके बाद मेरी हालत बेहतर होने लगी। मैं बिजी रहने लगा क्योंकि काम इंसान को व्यस्त रखते हैं। इंसान अपने दुख दर्द भी भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां आपको मरने भी नहीं देती, सोने भी नहीं देती, और घर में किसी की लाश ही क्यों ना पड़ी हो, फिर भी इंसान खाना खाता है, बाथरूम भी जाता है, कुछ दिन बाद पैसे भी कमाने लगता है और नौकरी में भी लग जाता है। कुछ महीने बाद उसके घर में किसी की शादी भी होने लगती है, व्यस्त रहता है और मुस्कुराता भी है, क्योंकि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। मैं भी अपने कामों में लगा रहा, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे ट्रक के पीछे कोई खड़ा है और मुझे उसका दुपट्टा नजर आया। जाहिर है कोई लड़की ही थी। मैं हैरान हुआ कि कौन है मेरे आगे। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरे अचानक से बुलाने की आवाज़ से वो औरत इसके बाद कहीं गायब हो गई। मेरे कदम पहले तो आगे बढ़ रहे थे, फिर पीछे हट गए। मुझे वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही नजर आई थी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले भी वो मुझे इसी तरह ट्रक के पीछे छुप के देखा करती थी, मगर अब तो वो इस दुनिया में नहीं थी। शायद मुझे वहम हुआ, लेकिन बहुत ही डरावना वहम हुआ था। 15-20 मिनट तक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और इसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अब ये मेरे साथ एक मसला बन गया था कि जैसे ही रात होती थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन जब मैं उठकर जाता और देखता कि कौन है तो कोई भी नहीं होता। ये वहम था या कोई मेरे साथ शरारत कर रहा था, मैं नहीं जानता था, मगर ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं एक रात में 15-20 बार उठ के जाया करता था और देखा करता था। पहले मेरी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरती थी। मैं परेशान हो गया और मैंने ये जगह बदल ली और सोच लिया कि शायद कोई मुझे यहाँ पर तंग कर रहा है। उधर आसपास के बच्चे भी बड़े शरारती थे, पूरा दिन तो बाहर ही खेलते कूदते रहते थे। मैंने वो जगह बदली और मुझे रहने के लिए कोई दूसरा कमरा मिल गया और एक हफ्ता मेरा बड़ा सुकून से गुजर गया। मैं भी खुश हो गया कि और कुछ हफ्तों में इत्मीनान हो गया कि चलो, मुसीबत से तो निजात मिली। मैं यहाँ नई शुरुआत करने की सोच लिया था। अब कुछ दिन बाद 2 हफ्ते हुए थे। कई बार ऐसा होता कि दरवाज़ा बजता रहता और मैं उठकर दरवाज़ा ही न खोलता, लेकिन एक रात तो हद ही हो गई जब दरवाज़ा बजने के साथ मुझे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ जानी पहचानी थी, जैसे किसी जवान लड़की की थी जो कम उम्र थी और खुशी से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने एक बार आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मगर दोबारा फिर आवाज़ सुनी। अब मुझे वहम नहीं लग रहा था। यकीन मानिए, मुझे सब कुछ एकदम दिखाई और सुनाई दे रहा था। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो रात भी आई जिसके बाद मैं बहुत बुरी तरह परेशान रहने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, डोरबेल जो बहुत तेज़ी से हो रही थी। पहले जब दस्तक होती थी मैं तुरंत ही दरवाज़ा खोलता था कि इससे पहले जो कोई भी हो, जाने से पहले मैं उसे देख सकूं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मैं हैरान रह गया। ज़मीन पर वही डब्बा और वही हलवा पड़ा था जो गुलाना मेरे लिए उस रात लेकर आई थी। मगर ये कैसे हो सकता था? मैंने जब उस डब्बे को उठाया तो वाकई उसके अंदर हलवा था, वो भी गरम गरम। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं डर गया। आसपास देखने लगा और मैंने वो डब्बा बाहर फेंक दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और सारी रात डर के मारे गुजार दी। अब यहाँ से कहाँ जाता? मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने बुरा किया था और मैं ही जिम्मेदार था। शायद इसीलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी और हो भी चुकी थी।
मेरी जिंदगी में डर और खौफ के बादल छा गए थे। या तो मैं किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया था, या फिर हो सकता है वाकई वो वापस आ गई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है अमजद? तुम तो अच्छे खासे थे, खुद का ख्याल रखते थे, अब तो तू ऐसे लग रहा है जैसे बीमार से उठा है। क्या प्यार में धोखा हुआ है? वो मुझे ताने देने लगे। इनको पता था कि मैं जिस लड़की के पीछे पागल था वो किसी और की हो चुकी थी, मगर मुझे उनकी तानों की परवाह नहीं थी। वैसे मैं बहुत गुस्सैल आदमी था और मेरे सामने कोई गलत बात करता तो फौरन लड़ झगड़ पड़ता था, लेकिन अभी मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैं अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आने लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज़ आती है, क्योंकि रात के टाइम इंसान के कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने जब अपनी सांसों को लिया तो पीछे मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट के देख सकूं। कैसे देखता? मैं क्या, कोई भी मेरी जगह होता तो नहीं देख सकता था। ये सब कुछ तो सिर्फ फिल्मी ड्रामों में ही होता है, पर हकीकत में इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती। मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी। तभी मेरे मुंह से तेज चीख निकली। मैंने अपने कंधे पर किसी औरत के हाथ को देखा। ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो उस लड़की के घर जाने का फैसला किया, उसके बाप से मिलने के लिए। मैं उसके घर गया और मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो मुझे देख कुछ अजीब सी कश्मकश में आ गया। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से भगा देगा, पर उसने कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो मेरा बड़ा ख्याल करने लगा, अपने बेटे जैसा। उसके घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मेरे लिए हलवा रोटी गर्म किया और मेरे सामने रख दिया। फिर कहने लगा, बोलो कैसे आए हो? तो मैंने कहा, जी आप मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। उसने कहा, अरे कैसे नहीं जानता, अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद तुम इस घर के बेटे बन जाते। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, वो तुम्हारी दीवानी थी। उसने तुम्हारी एक तस्वीर भी कमरे में रखी है। पता नहीं उसने कहाँ से ली थी। तुम्हारे ट्रक पर जो छोटी छोटी चीज़ें लटकी होती हैं ना, वो उनको भी तोड़ के एक जगह पर जमा करके रख लेती थी। तुम जिस ग्लास में पानी पीते थे, उसने उस ग्लास को भी अपने कमरे में रखा हुआ है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे कहती थी कि मैं बात करूं और मैं बस इंतज़ार करता रहा कि कब करूं। लगता है इसी वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी ही कर ली। उस बूढ़े को नहीं पता था कि दरअसल क्या हुआ था। उसने कहा, तुम तो वो इंसान हो जिससे मेरी बेटी ने मोहब्बत की थी, तो फिर मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी? तुम उसका कमरा देखना चाहोगे क्या? तुम्हें वहां पे अपनी इतनी चीजें नजर आएंगी कि तुम हैरान हो जाओगे। मैंने कहा, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। मैं उसके कमरे में गया तो वाकई हैरान था। अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसने जमा करके अपने पास रखी हुई थी। उसने नाम भी लिखे हुए थे, यहाँ तक कि उसने पत्थर भी रखा हुआ था जिस पर नाम भी लिखा हुआ था। कोई किसी से मोहब्बत करे, वो भी इतनी ज्यादा मोहब्बत शायद ही आजकल के ज़माने में कोई भी एक दूसरे से करता हो। यहाँ पे लोग सिर्फ जिस्म के भूखे हैं और पैसों के लालच में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। मेरी बहुत सी औरतों के साथ बातचीत होती थी जिनसे मुझे धोखा भी मिला। ऐसे में कैसे एक लड़की जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी और जिसको मैंने इनकार कर दिया, बेचारी उसके साथ क्या गुजरा होगा जब इसने यह महसूस किया होगा कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उस इंसान ने ही एक झटके में उसकी भावनाओं को चकनाचूर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मेरे दिल में अचानक से दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे अचानक से पछतावे और गुनाह के बोझ ने दबा दिया था। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था। वो मेरे लिए फूल जैसी थी। अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाती, मेरी जिंदगी को भी इतना खूबसूरत बना देती। एक ऐसी औरत जो मुझे दीवानों की तरह चाहती थी। मैं उसका पसंदीदा मर्द था
और वो भी पसंद के काबिल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया? वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करती कि जिससे मोहब्बत की थी उसी ने इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। शायद तभी वो इस दुनिया से चली गई थी। मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ आ गया था और अब मेरा दिल कर रहा था कि वो मुझे किसी तरह नजर आए और उससे माफ़ी मांग लूं। ये वही थी जो दरवाजे पर दस्तक दिया करती थी, वही थी जिसने मेरे घर के बाहर हलवा रखा था। अभी भी वो मुझे कहीं से छुप छुप के देख रही थी, क्योंकि शायद आज भी वो मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अब मैं चाह रहा था कि वो मुझे कहीं से नजर आ जाए और मैं उसे माफ़ी मांग लूं, लेकिन जब से मुझे ये पता चला था तब से मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात जागता था कि मुझे कहीं नजर आ जाएगी, दरवाजे पर उसकी आहट होगी, लेकिन अब बिल्कुल भी दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही थी और ना ही मुझे कहीं भी दिखाई दे रही थी। मेरे दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। मैंने सारी जिंदगी किया ही क्या था, जैसा भी आदमी था, अय्याशी करता था, लड़कीबाज था, औरतों के साथ संबंध रखता था, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ इस तरह का सुलूक करने के बारे में सोचा भी न था। लेकिन ये सब कुछ मुझसे इसलिए हुआ क्योंकि मैं शराब के नशे में था, दुख में था। लेकिन क्या फिर भी मुझे ये बताकर माफ़ी मिल सकती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया? जाहिर है कि मुझे इस गुनाह की सज़ा मिलनी ही थी। मेरा दिल इस कदर बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मैंने सोच लिया कि मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मेरे दिल में अब कोई खुशी रह नहीं गई थी और ना ही मुझ में सजने संवरने का शौक़ रहा। मैं हमेशा अपना ख्याल रखा करता था, लेकिन अब मुझे किसी भी काम से खुशी नहीं मिल रही थी। इसका मतलब यही था कि मेरी रूह मर गई थी। मुझे अब इस जिस्म से भी आज़ादी चाहिए थी। मैं अपने ट्रक में बैठा सड़क की तरफ रवाना हो गया। मैंने ट्रक की टॉप स्पीड बढ़ा दी। जितनी मैं चलाता भी नहीं था उससे भी अधिक पहुंच गई थी। ये भी हैरानी की बात है कि अभी तक मेरा ट्रक पलटा नहीं था। मैंने स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ हटा लिए। मेरी आंखों में मौत को झेलने का जुनून था, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक पलटने लगा और पहाड़ से नीचे गिरने लगा, ऐसा लगा कि किसी अनदेखी ताकत ने मेरे ट्रक को थाम लिया है और मैं वापस सड़क पर आ गया हूँ। जब मुझे थोड़ा होश आया और समझ आया तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक के अंदर वो बगल में बैठी थी, मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने उसको देखा तो मैं उसकी आंखों में ही खोने लगा जैसे एक ही सांस में दिल की सारी बातें कह दूं, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लूं। मैं भूल गया कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो आत्मा है। बस मुझे इतना याद था कि वो गुलाना है, वो लड़की जो मुझसे मोहब्बत करती थी, जिसके साथ मैंने बुरा किया था। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अब भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जीना नहीं चाहता। क्यों तुमने मेरी जान बचाई है? मैं विदा लेना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी मुझे बुरी लगती है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गुलाना सिर्फ मुस्कुरा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पाया और मुझे पता है कि अगर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती भी तो शायद मैं ना समझता। उस दिन तुमने इजहार किया था, लेकिन मेरे सर पर खून सवार था। ये सब मेरी गलती है, मेरा कसूर है। मैं सज़ा का हकदार हूँ। मुझे अभी सज़ा दे दो। मेरी जान क्यों बचाई तुमने? वो इतनी प्यार से मुस्कुरा रही थी कि जैसे सारी दुनिया का प्यार उसको मिल चुका हो। और तभी उसने कहा, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी हिफाजत भी की जाती है। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी मुझसे, लेकिन मुझे तो थी ना। मैं कैसे तुम्हें इस दुनिया से जाते हुए देख सकती थी? तुम यहाँ रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, इसलिए बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही थी। बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। फिर जब तुम मेरे बाप के घर गए, तुमने मेरा कमरा देख लिया और तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ आ गई और मैंने इसके बाद फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दूंगी और तुम्हारे सामने आने की कोशिश भी नहीं करूँगी। लेकिन ये तुम क्या कर रहे थे?
खुदकुशी करना चाहते हो क्या? मैंने भी गुनाह किया है, लेकिन मैं तुम्हें ये गुनाह करने हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं ये एहसास के साथ नहीं जी सकती कि जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मेरे साथ। ये बोलते हुए वो रुक गई और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, उधर देखता रहे मैं कुछ। कितना बड़ा बदकिस्मत हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में आती तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। तुमसे मैं इतना प्यार करता कि हम हमेशा साथ रहते। उसने कहा, नहीं, तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अभी भी मोहब्बत नहीं है। सिर्फ तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं है। हम दोनों में बदकिस्मत मैं थी, तुम नहीं। ओह। अपनी जिंदगी को जियो और इसको खत्म ना करो। तुम्हारी जिंदगी की मैं एक ऐसी डोर थी जो खुद ही शुरू होकर खुद ही खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बस इतनी सी ही है मेरी मोहब्बत। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मुझे छोड़कर नहीं जाना। तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे बताया गया कि मेरा ट्रक पहाड़ की चोटी पर था और मैं बेहोश पड़ा था। वहां से मुझे उठाकर ले आया गया और मेरे कुछ दोस्त भी आ गए, जिन्हें फ़ोन करके बुला लिया गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, मगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। पर आज अपनी कहानी सुनाते वक्त जितनी हिम्मत मेरे अंदर आ रही है, उस वक्त उतनी भी नहीं थी, क्योंकि इस कहानी में जुल्मी मैं था। बुरा मैंने किया था उसके साथ, इसीलिए किसी को बता नहीं पाया। इस बात को आज 3 साल हो गए हैं और मुझे दोबारा कभी वो नज़र नहीं आई। मुझे उसका कभी भी एहसास नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं से वो नज़र आ जाए। मैं जब अकेले खड़ा होता हूँ तो मैं उसी से बातें करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे इश्क हो गया है, ऐसा इश्क जिसमें वो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। और इश्क तो 2 दिलों के बीच होती है, मगर यहाँ तो आलम कुछ और है। घर में अकेले दिन भर बातें करता रहता हूँ। पता नहीं वो है भी या नहीं, लेकिन इसी तरह मुझे सुकून मिलता है। हर रोज़ मैं यही करता रहूँगा। किसी और के बारे में सोचने का दिल नहीं करता। यही मेरी ज़िंदगी का पछतावा है। क्या यही सच्ची मोहब्बत है जो किसी के नसीब में नहीं होती? मगर मेरे नसीब में थी, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। क्या इतनी बड़ी बदकिस्मती किसी के साथ हो सकती है? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी।